हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 2024 में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें जितने भी करंट अफेयर के मैंने टॉपिक लिए हैं वो सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम। इम्पॉर्टेंट डेज और थीम का ये रोल होता है कि कभी कभी कोई एग्जाम में इम्पॉर्टेंट डेज पूछा जाता है और कभी कभी थीम्स पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर 2024 में आपका किसी भी मंथ एग्जाम है तो आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आपके एग्जाम के सिर्फ 2 मंथ्स आपको छोड़ देने हैं, बाकी उसके पहले के 6 मंथ के सारे करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेज और थीम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपसे इम्पॉर्टेंट डेज और थीम कभी कभी दोनों पूछ ली जाती है और कभी कभी एक पूछ ली जाती है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से करना है और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब सेकंड है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इस वे से इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने सारे रूल्स हुए, कितने सारे आंदोलन हैं, नहीं है या चल रहे हैं, पिछले 6 महीने में कितने आंदोलन चले हैं, क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है आर्ट एंड कल्चर। आपको इंडिया के हर एक स्टेट का आर्ट और कल्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी करंट अफेयर हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टॉपिक नंबर 4, अवार्ड एंड ऑनर्स। तो ये तो सबसे ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सारे मंथ से ये देखना है कि कितने सारे अवार्ड दिए गए हैं, मतलब जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो किन लोगों को दिए गए हैं, उनके नाम और उनको कौन से अवार्ड किस चीज़ के लिए दिए गए हैं। ये 3 चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी। पहले तो अवार्ड कौन सा किसको दिया गया है और किस पोर्शन के लिए दिया गया है, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और फिफ्थ है बैंकिंग। तो बैंकिंग से ये रिलेटेड है कि जितने भी बैंक है, सबसे पहले तो मुझे जितने भी बैंक है तो कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा ग्रो अप है, कौन सा बैंक कम ग्रो अप है, कौन सा लोअर ग्रो अप है, तो ये सारी चीज़ें। अब कौन सा बैंक कौन से दूसरे बैंक को कंपटीशन दे रहा है, ये चीज़, और बैंक में क्या अप एंड डाउन हो रहे, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में मोस्टली पूछी जाती है, तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब टॉपिक नंबर 6, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब रिसेंटली जितने भी इकोनॉमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आंदोलन शुरू किए गए हैं, जो भी कोई भी छोटा मोटा हुआ है, उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 6 तक जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम है, फिर थर्ड नंबर आर्ट एंड कल्चर है, फोर्थ अवार्ड एंड ऑनर्स, एंड सिक्स इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब टॉपिक नंबर 7, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग है। ये अलग अलग भी मैं लिख सकती थी बट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों को एक में ही लिख दिया। तो साइंस से जितने भी देखो, ISRO DRDO की जितनी भी कंपनीज है, जितने भी इन्वेंशन सेंटर, इनमें इन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया, क्या हो चुका है, किसने किया, कैसे किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। समझ रहे हो? और साइंस में देखिए, साइंस में जो है सोलर सिस्टम, डिसीज, प्लांट, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये सारी चीज़ें आ जाती, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम से। इनसे रिलेटेड करंट चीज़ें पूछेगी, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब है टॉपिक नंबर 8, हेल्थ एंड डिसीज। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में हेल्थ और डिसीज ऑलमोस्ट इंक्लूड ही होता है। हेल्थ और डिसीज के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा है डिसीज जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। ठीक है, इसके क्या क्या सिम्टम्स थे, जो भी था, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, 9 टॉपिक है बुक एंड ऑथर। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे पूछ ही लिया जाता है। आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए, बुक का नाम और कौन से ऑथर ने लिखी है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, कौन से सन में लिखी है,
तो ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ है बुक ऑथर का, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, टॉपिक नंबर 10, इवेंट सबमिट एंड अपॉइंटमेंट। तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले इवेंट सबमिट अपॉइंटमेंट, इनसे करंट अफेयर तो आपको लर्न करने ही करने हैं। और एक्स्ट्रा जो है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए पीएम हो गया, पीएम सीएम बजट, पीएम हो गया, सीएम हो गया, बजट हो गया, यूनियन स्टेट हो गया। इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारी चीज़ों का आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। टॉपिक नंबर 11, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो पहले इंडिया में क्या चीज़ है और वर्ल्ड में क्या चीज़ पहले स्थान पे, पहली चीज़ पे, कोई चाहे कोई सी भी चीज़ हो। तो इनसे करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। टॉपिक नंबर 12 है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं और इनसे क्या क्या करंट अफेयर बन रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इनको भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। उसके बाद है टॉपिक नंबर 13, बॉर्डर लाइन पॉपुलेशन। तो देखिए बॉर्डर लाइन तो आपको पता ही नहीं कि इंडिया के किस किस से मैच करती है और कितनी कितनी दूरी पे है और कितने कितने उन बॉर्डर लाइन को क्या क्या कहते हैं और उनकी क्या क्या पॉपुलेशन है। ठीक है। टॉपिक नंबर 14, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट एंड ट्रॉफी। सबसे जो इनकी करंट न्यूज़ जो है वो चीज़ लिखनी है। स्पोर्ट्स में कौन से कितने जो भी स्पोर्ट्स पर्सन उनको कौन सा अवार्ड मिला, कौन से सन में मिला, किस चीज़ के लिए मिला, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्पोर्ट्स वाले सेशन को तो स्पेशली। टॉपिक नंबर 5 है कंट्री कैपिटल एंड इट्स करेंसी। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें जो बच्चे, उनको ये सारी पता होगी, कंट्री, करेंसी और कैपिटल। ओके। अब 16, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी से जितने भी करंटली क्वेश्चंस बनते हैं आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके। टॉपिक नंबर 17, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो होती है, वो जो भी अपनी स्कीम शुरू करे, स्टेट वाले चाहे सेंट्रल वाले, वो करंटली पूछे जाते हैं कि वो करंटली स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया होता है या 1 आध साल पुराना लॉन्च किया होता है। तो आपको उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब टॉपिक नंबर 18, यूनियन बजट। तो यूनियन बजट भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करने की, क्या क्या बजट दिया गया, तो कौन सी चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे लगे, कम पैसे लगे, ये सब चीज़ें। टॉपिक नंबर 19, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारे देश के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए, ये पता नहीं कब हुए, कौन सी डेट पे हो और किसने उसको जाके अटेंड किया, तो इनसे रिलेटेड करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है। टॉपिक नंबर 20, इकोनॉमिक सर्वे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। टॉपिक नंबर 21, ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में तो मोस्टली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि बहुत सारे चेंज हो गए, बहुत सारे आ गए, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक और चीज़, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मैं लिख देती हूँ, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये चीज़ आपको पढ़ना है। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भाई ये भी पूछ लिया जाता है। और लास्ट 5 ईयर के तो पढ़ ही लेना कि लास्ट 5 ईयर कौन कौन मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बना था। ठीक है। टॉपिक नंबर 22, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, रिवर। तो ये जो 3 है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के नहीं जाओगे बट इससे क्वेश्चन आ ज़रूर जाएगा, इसलिए आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 23, डैम, वाटरफॉल, लेक। हमारे इंडिया में कितने सारे डैम्स है, वाटरफॉल, लेक, इन सब के बारे में आपको पता, इनसे ज़्यादा करंटली न्यूज़ आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। 24 है फेस्टिवल, आर्ट, लैंग्वेज, डांस। आपको इंडिया के हर स्टेट का फेस्टिवल पता होना चाहिए, लैंग्वेज, डांस, उनका कल्चर, उनकी आर्ट, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं निकले क्योंकि वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, बट करंटली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके न्यूज़ चैनल से पूछ ली जाती है या
या आपके जो करंटली चल रहे थे उनसे पूछ रहे, तो आपका ये बनता है कि आपको बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि आप जिस टॉपिक को छोड़ के जाओगे वही टॉपिक आपके एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाएगा। और आपको फिर भी ये ज़्यादा लग रहा है तो आप कोई मैगजीन परचेज कर लीजिए, आप उससे पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं तो फिर न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़े, डेली आप नोट्स बनाए, देखिए उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप एक मैगजीन के थ्रू पढ़ते हैं तो उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेगा, बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी रहेगी। आई होप इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट बचते हैं कि मैंने ये वाला करंट अफेयर इंक्लूड नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो करंट अफेयर ज़रूर इंक्लूड करके एक दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।